अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है। नाराजगी जतानी क्यों पड़े? श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो, वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वो बहुत कुछ कह जाता है अपनी चुप्पी में। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर हक कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें चोट देता है वो इंसान नहीं, जड़ है, और तुमने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं, पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वो तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती है, और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर। हर कोई कुछ सिखा जाता है, कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गहरा संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वो बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। ये दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर की मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी है और उसे सुधारना महानता। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है, तभी समझो वो जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। ये लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया, तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं, तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है। पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, और जो सच होती है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। रिश्ते जब चुप्पियों से टूटने लगे, तो समझो कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर भी खामोश हो जाए, तो खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं, वे पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से बात करती है। जो रोज हंसता है वो सबसे ज्यादा रो चुका होता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हारकर भी उठना ज्यादा महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान भीतर से टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। संघर्ष अगर आत्मा के करीब ले जाए तो वो अर्थहीन नहीं होता। आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, वो सिर्फ सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। अहंकार कहता है, मैं सबसे बड़ा हूं। विनम्रता कहती है, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं, आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वो आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो, तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं, आत्मा को लगते हैं। वो इंसान चलता रहता है, लेकिन जीता नहीं। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं। जो आज साथ है, कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले, वही सबसे अपना होता है। लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं, और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता, छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले दी जाती है, लेकिन उसका परिणाम सब देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो सहायता है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है, भले ही उसकी आंखें खुली हों। हर शिकवा शब्दों में नहीं निकलता, कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती है। आपके साथ कौन खड़ा है ये तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र भीतर उतर जाता है
तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते। हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है, उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं, तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं, सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वो शायद तुम्हारे नहीं थे, और जो अभी भी साथ है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है, और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती, समझने वाला चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ, और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझ कर कहें। रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाएं, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है, सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए, वही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें। राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वो तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती है। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती है, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती है। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, ये निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं।
ये तो ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है वो जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है वो धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो ये नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं उनके पास ना रूठने का वक्त होता है ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे तब वो सिर्फ शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती है। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम ये साबित करने लगो कि तुम नहीं हो तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले वो जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है वो किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है ये सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं। जब तुम अकेले हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं। जब सब साथ छोड़ दे तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वो जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डुबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वो इंसान नहीं, प्रकाश है। जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हमारे साथ घटा है, असली जीवन वो है जो हमने सीखा है। दुनिया जहां माला जपने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वो साधना नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है।
हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती है। जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत ना हो तुम्हारी आंखों में झांकने की। इंसान कभी कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता बल्कि ये आत्मनिर्भरता की वो आवाज है जो कहती है, मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वे लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देता है, क्योंकि धन कमाना नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना असली धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द, ये जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर ही आते हैं। इसीलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करें। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वो उसे डुबा ही देती है। वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वो जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर वक्त होता है, शेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, चुप रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे फिर भी दुनिया चल रही थी, तुम चले जाओगे फिर भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि ये सोचो कि जब तक हो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रह जाए। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक गंदगी साफ करती है, जब बंधन टूट जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़कर रख सकते हो तो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजाना है। ये एक युद्ध भूमि है जिसमें हर दिन तुम्हें लड़ना और बदलना है। जो चीज बोझ बन जाए उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वो मेहनत से हासिल होता है। ये सरासर गलत कहा गया कि मेरा कोई पता नहीं है। दरअसल कोई ढूंढने की हद तक मुझे ढूंढता ही नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं है मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पर तो हैरत क्यों है? जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज्यादा पहनाया है। वजूद कितना भी हसीन हो, किरदार बाजी ले जाता है। हम वही हैं, बस जरा ठिकाना बदल लिया है। तेरे दिल से निकलकर अब खुद में रहते हैं। होने लगा है हिसाब नफे और नुकसान का। मासूम सी मोहब्बत व्यापार हो गई है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद ही एक दिया जला ले। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। जीवन में अगर खुश रहना है
तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। मैं सबका दिल रखता हूं, और सुनो, मैं भी एक दिल रखता हूं। छू ना पाया मेरे अंदर की उदासी कोई, मेरे चेहरे ने बहुत अच्छी अदाकारी की। ना पूरी तरह से काबिल हूं, ना पूरी तरह से पूरा। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। 1000 रन भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं? मुझे आदत है मुस्कुराने की। ख्वाहिशों के बोझ में तो क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होर। मेरी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी दौर। कुछ तो यडिस्ट जरूर बहुत अच्छा है सभी में यारों। फिर जरा सी बुराइयों का हिसाब क्या रखा जाए। कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम सिस्टम द यूजर्स टेक्स्ट इज इन हिंदी and the request is to add appropriate punctuation marks where needed. The response should continue from where it left off, ensuring all parts of the provided text are covered with correct punctuation to maintain clarity and flow. Below is the continuation of the text with appropriate punctuation added, starting from where the previous response ended. कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम्मल नहीं होती। आंखों में ठहरी रहती है इंतजार बनकर। उसकी कद्र करने में देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। कभी देखा है तुमने धूप में खड़े तन्हा पेड़ को? ऐसे ही चलते हैं वफाओं को निभाने वाले। रिश्ता निभाते निभाते सुबह से शाम हो गई और आधी जिंदगी ढल गई, और इल्जाम हम पर यह लगा कि रिश्ते निभाना नहीं आता। देखा है मैंने ये आलम इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। बस बातें अपने जैसे करते हैं, बाकी पराए सब है। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। ए जिंदगी, बहुत तेज रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल। मुझे समझ में तो आ जाए कि ये पड़ाव है या मंजिल। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलट होती है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। ख्वाहिशों के बोझ में बसर जिंदगी तू क्या क्या करा रही है। इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू मार रही है। जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वही खुद भी बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। याद रखें, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत। अगर मुश्किल कोई आ पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता। अपनापन पाने के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना होता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है। यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं,
पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। किसी को जादूगर बनाया तो किसी को मद्दारी। ये कितना जालिम है पेट भी, ना जाने कितनों को परदेसी बना दिया। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी अंततः आभूषण ही बनते हैं। गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि खुशियां ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से हार ना मानने का वादा है। केवल उतना ही झुको जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम और हमारे आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा देता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। ये तो सहन शक्ति की मिसाल है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर देखिए। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि हमारी बात किसी को बुरी ना लगे। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। रेत में पड़ी हुई चीनी छींटी उठा सकती है, पर हाथ नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं। कोई था मेरा जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। चुप रहो या सच कहो, नुकसान खुद का ही होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। रिश्तों का वजन उन कंधों से पूछो जिन्होंने बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई है। अतीत को संभाल कर रखना, क्योंकि वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अश्कों, सदमों और जख्मों से मिलते हैं जनाब। जिंदगी के सबक ये 2-4 किताबों से नहीं आते। बेचकर तुझे खरीद लूं जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ गया है जिम्मेदारियों के बाजार में। 4 दिन कोई दूसरा नहीं निभा सकता वो किरदार जो एक पिता पूरी जिंदगी निभाता है। अगर जो चाहा वो नहीं मिला, तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी तुलना दूसरों से करना। सीखा है मैंने जिंदगी से ये सबक भी कि कोई कितना भी अपना हो, पहले वो खुद को ही देखता है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तभी लाभ ही लाभ होगा। जिन्हें फिक्र थी कल की, वो रोता रहा। जिन्हें भरोसा था धार पर, वो सोचते रहे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को दुर्भाग्य कहने से बेहतर है खुद तैरना सीखो। जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। कितने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। हालातों ने ही इस चेहरे की मुस्कान छीनी, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है।
परिवार और समाज दोनों ही तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वे हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि वे जितना बीते हुए कल को पकड़े रखते हैं, उतना ही अपने वर्तमान का नाश करते हैं। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अच्छा है तो तन मंदिर है, और व्यवहार अच्छा है तो धन मंदिर है। अगर ये तीनों अच्छे हैं तो पूरा जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने में। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों ओर फैलती है। ढूंढना है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो ख्याल करता हो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इस जमाने में कीमत झूठे लोगों की है। सच्चे लोग यहां किसी को पसंद नहीं आते। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, तुम जिंदगी को मिले हो। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में उतर भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। हम उलझे हुए हैं घर की जिम्मेदारियों में, और कुछ लोग समझते हैं कि हम व्यस्त हैं किसी के प्यार में। ये सरासर गलत कहा गया कि मेरा कोई पता नहीं है। दरअसल कोई ढूंढने की हद तक मुझे ढूंढता ही नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं है मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पर तो हैरत क्यों है? जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज्यादा पहनाया है। वजूद कितना भी हसीन हो, किरदार बाजी ले जाता है। हम वही हैं, बस जरा ठिकाना बदल लिया है। तेरे दिल से निकलकर अब खुद में रहते हैं। होने लगा है हिसाब नफे और नुकसान का। मासूम सी मोहब्बत व्यापार हो गई है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद ही एक दिया जला ले। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। मैं सबका दिल रखता हूं, और सुनो, मैं भी एक दिल रखता हूं। छू ना पाया मेरे अंदर की उदासी कोई, मेरे चेहरे ने बहुत अच्छी अदाकारी की। ना पूरी तरह से काबिल हूं, ना पूरी तरह से पूरा। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। 1000 रन भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं? मुझे आदत है मुस्कुराने की। ख्वाहिशों के बोझ में तो क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी दौर। कुछ तो यडिस्ट जरूर बहुत अच्छा है सभी में यारों। फिर जरा सी बुराइयों का हिसाब क्या रखा जाए? कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम सिस्टम द यूजर्स टेक्स्ट इज इन हिंदी and the request is to add appropriate punctuation marks where needed. The response should continue from where it left off, ensuring all parts of the provided text are covered with correct punctuation to maintain clarity and flow. Below is the continuation of the text with appropriate punctuation added, starting from where the previous response ended. कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम्मल नहीं होती। आंखों में ठहरी रहती है इंतजार बनकर। उसकी कद्र करने में देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। कभी देखा है तुमने धूप में खड़े तन्हा पेड़ को? ऐसे ही चलते हैं वफाओं को निभाने वाले। रिश्ता निभाते निभाते सुबह से शाम हो गई और आधी जिंदगी ढल गई, और इल्जाम हम पर यह लगा कि रिश्ते निभाना नहीं आता। देखा है मैंने ये आलम इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आता है।
बस बातें अपने जैसे करते हैं, बाकी पराए सब है। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। ए जिंदगी, बहुत तेज रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल। मुझे समझ में तो आ जाए कि ये पड़ाव है या मंजिल। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलट होती है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। ख्वाहिशों के बोझ में बसर जिंदगी, तू क्या क्या करा रही है। इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू मार रही है।